हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 5 और जो आज टॉपिक हमें कंप्लीट करना है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 1, 2, 3 और 4 में कर लिया है रिस्पेक्टिवली। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप उनको भी देख लो, लेकिन अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप पहले ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, उसके बाद उनको भी आप देख लीजिए तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉइटस सीमेन इज़ रिलीज बाय पेनिस इनटू द वेजाइना। तो जब कॉपुलेशन होता है या फिर जब कॉइटस होता है हम बोलते हैं, तो जो आपका सीमेन होता है वो आपका रिलीज़ कहाँ से होता है? मेल के पेनिस से इनटू द फीमेल्स वेजाइना। ठीक है, तो जो आपका सीमेन होता है वो आपका मेल पेनिस से आपका फीमेल के वेजाइना में रिलीज़ किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर्स इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो आपका जो स्पर्म होता है वो वेजाइना के थ्रू जाता है, फिर आपका सर्विक्स से आपका एंटर करता है कहाँ पर? यूट्रस में, और यूट्रस में वो रीच करता है आपका कहाँ? एम्पुलर रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द एम्पुलरी रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। क्या होता है? आपका जो स्पर्म है वो भी आपका एम्पुलरी रीजन में चले गया, जो हमारा जो फीमेल की जो ओवरी थी है ना, उसने जो ओवम बनाया वो भी कहाँ चले गया? हमारे एम्पुलरी रीजन में चले गया, और वहाँ जाके अब क्या होगा? हमारा स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब आपका ओवम और स्पर्म एक प्रॉपर टाइमिंग पे हमारे एम्पुलरी रीजन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल द कॉइटस लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। इसीलिए जितने बार कॉइटस होता है ये नहीं होता कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि कॉइटस के बाद जो फीमेल होती है वो नहीं होती प्रेग्नेंट। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि उस टाइम ऐसा हो सकता है कि जो आपका ओवम और स्पर्म की जो है वो आपकी प्रॉपर हमारी मीटिंग नहीं हो पाई, कहाँ पर? एम्पुलरी रीजन पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो समझ में आया आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है? कि जब आपका स्पर्म ओवम से जाकर के फ्यूज़ करता है उसको बोल देते हो फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है हमारे ओवम में कौन सी लेयर प्रेजेंट है? जोना पेल्यूसिडा लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसको स्पर्म जो है उसको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारे स्पर्म में हमने देखा था ना, हेड में एक्ट्रोजोम नाम की एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक्ट्रोजोम स्ट्रक्चर होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए वो एंजाइम होती है ताकि क्या कर पाएँ? वो आपका पेनिट्रेट कर पाएँ किसके अंदर? ओवम के अंदर। ठीक है, एंड इंड्यूस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। देखो क्या होता है कि स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, देखो ये वाला स्पर्म आ तो बहुत सारे रे होते हैं, बट क्या होता है आपका जो आपकी जोना पेल्यूसिडा की लेयर होती है वो सिर्फ अगर एक स्पर्म सबसे पहले आकर के आपका इस जोना पेल्यूसिडा की लेयर से आकर के मीट करके हमारा ओवम के अंदर इंसर्ट हो गया, पेनिट्रेट हो गया, तो अब जो हमारी जोना पेल्यूसिडा की लेयर है ये मेक श्योर करती है कि कोई और स्पर्म अब आकर के फ्यूज़ ना करे किसमें? हमारे ओवम में। ठीक है, तो ब्लॉक कर देती है जितने भी अब जो बाकी के स्पर्म है उनकी एंट्री को क्या कर देगी? ये ब्लॉक कर देगी। जो सबसे पहले आकर के फ्यूज़ करेगा सिर्फ वही हमारा क्या कर वही स्पर्म जो होगा वो क्या कर पाएगा? आपका फर्टिलाइजेशन करवा पाएगा। बाकी के जो स्पर्म होगी उनकी एंट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। Thus it ensure that only one sperm can fertilize one ovum। तो ये मेक श्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ही ओवम को आपका फर्टिलाइजेशन करवा पाए। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोजोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, तो जो आपका सिक्रीशन होता है किसका? एक्रोजोम का, जो हमारे स्पर्म में प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है? मेक श्योर करता है कि जो आपका साइटोप्लाज्म में जा पाए स्पर्म किसके? ओवम की। ठीक है, बाय द लेयर दैट इज द जोना पेल्यूसिडा लेयर। ठीक है, तो एंड द प्लाज्मा, आगे देखो, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म से पास ऑन कर पाए। तो ये मेक श्योर कौन करता है? हमारी जो एक्रोजोम नाम की हमारी जो एक्रोजोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है ना, जो स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होती है, तो वो मेक श्योर करते हैं कि ऐसा हो पाए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। दिस इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीज़न ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और जो हमारी मियोसिस 2 थी
वो अब जाके कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। द सेकेंड meiotic division is also unequal and result in the formation of secondary polar body and a haploid ovum that is a ooted. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together, they form the zygote, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जो है वो आपका फ्यूज़ करेंगे तो हमारा क्या बना देंगे, आपका जाइगोट बना देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका यूनिसेल्युलर होता है लेकिन डिप्लॉयड होता है नेचर में? फिर से सुनो, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है विच स्ट्रक्चर इज़ यूनिसेल्युलर एंड डिप्लॉयड इन नेचर? तो आंसर होगा हमारा जाइगोट, ठीक है। जाइगोट होता आपका यूनिसेल्युलर है लेकिन होता कैसा है, डिप्लॉयड, दैट इज़ 2n होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइगोट, ठीक है। तो इतना आप रिवाइज़ कीजिए, जल्दी से पहले रिवाइज़ कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और रिवाइज़ कीजिए फटाक से, इतना जितना हमने पढ़ा अभी। कर लिया? आई होप कर लिया होगा, ठीक है। तो रिवाइज़ करते रहिए साथ साथ में। हाउ मेनी क्रोमोजोम विल बी देयर इन द जाइगोट? अब बताओ कितने क्रोमोजोम हमारे जाइगोट में प्रेजेंट होंगे? तो देयर आर 46 क्रोमोजोम, ठीक है। आपके 23 आए फ्रॉम मेल पेरेंट मतलब स्पर्म से और 23 आए फ्रॉम द ओवम। तो आपके टोटल क्रोमोजोम कितने हैं जाइगोट में? 46 क्रोमोजोम में। आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ने से पहले जो हमारा पीछे एक यहाँ पर डायग्राम दिया है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर हम अपना आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेबलिंग दे रखी है। सबसे पहले हमें ये वाली लेयर दी है जिसको आप बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा लेयर, ठीक है। दिस इज योर जोना पेल्यूसिडा लेयर। ये आपकी ए सेलुलर लेयर होती है, ठीक है। प्रिवेंट करती है आपकी किसको? पॉलीस्पर्मी, मतलब एक से ज़्यादा जो आपके स्पर्म है वो फ्यूज़ ना करे, तो पॉलीस्पर्मी स्पर्म की प्रिवेंट करती है। कौन? हमारी जोना पेल्यूसिडा लेयर, ठीक है। और फिर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे सेल्स होते हैं हमारे कोरोना रेडिएटा के, तो वो क्या करते हैं, तो वो हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे फीमेल oocyte को। और थर्ड हमारा ये पेरीविटिलाइन स्पेस दे रखा है। तो ये क्या करता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका स्पेस होता है बिटवीन ओवम एंड जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा लेयर और ओवम के बीच का जो स्पेस होता है उसे आप बोलते हो पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है स्पर्म्स है, इसमें तो इतना ही है। तो ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स का स्ट्रक्चर हमें ये दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं और आगे का कंटिन्यू करते हैं। One has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself. तो यही हमारा जो बेबी का सेक्स है वो डिसाइड हो जाता है कि वो फीमेल होगा या फिर मेल होगा, ठीक है। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and the human male is XY. तो आपको पता ही है कि फीमेल्स में जो हमारा पैटर्न होता है क्रोमोसोम्स का वो XX होता है, दैट इज़ द फीमेल, और XY होगा तो मेल। Therefore, all the haploid gametes ova produced by the female sex chromosome X, whereas in the male gamete sperm the sex organ could be X और Y. तो जो फीमेल होती है वो कुछ भी हो जाए वो हमारे X ही प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं हमारे फीमेल्स के वो क्या होते हैं, आपके X ही होते हैं, ठीक है, दोनों। लेकिन मेल में होता है कि वो X भी प्रोड्यूस कर सकता है, Y भी प्रोड्यूस कर सकता है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ती हूँ। Hence 50% of the sperm carry X chromosome whereas 50% carry Y chromosome. तो 50% ऑफ द मेल स्पर्म जो होते हैं वो आपके X वाले होते हैं और 50% वाले जो होते हैं वो आपके Y होते हैं। अगर फीमेल से तो X ही आना है, फीमेल से X आया मेल से Y आया तो बॉय हो जाएगा। अगर फीमेल से X आया और मेल से भी X आ गया तो गर्ल हो जाएगी, ठीक है। तो हम फीमेल को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए कि वाई द चाइल्ड इज़ डॉटर, ठीक है, क्यों ये लड़की हो गई है ना। तो हम कभी भी ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल को ब्लेम करेंगे। अगर आपको ब्लेम करना ही है तो आप एक बार के लिए मेल को कर सकते हैं, बट फीमेल को हम कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे कि बेटी हुई है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स होते हैं। अगर किसी को ब्लेम करना है तो मेल को करो क्योंकि मेल के पास तो एक एक्स और वाई होता है, बट हमें एक्चुअल में किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि एक्स क्रोमोसोम जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम जा रहा है, ठीक है। As the fusion of the male and the female gamete, the zygote would carry either X or either XY depending whether the sperm carry X or Y fertilized ovum. The zygote carry XX would develop into the female baby और अगर XY होगा तो it will develop into the male, ठीक है। You will learn more about this in the chromosomal pattern, that is the chapter number 5, ठीक है। That's why scientifically it is not correct to say that the sex of the baby is determined by the father एंड नॉट बाय द मदर। तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो इट इज़ करेक्ट टू से, ये सही बात है कि हम बोल सकते हैं कि जो सेक्स होता है बेबी का वो डिटरमाइन करते हैं कौन, फादर, ना कि मदर।
लेकिन लोग ब्लेम किसको करते हैं, मदर को। तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें, वैसे तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर साइंटिफिकली हम बात करें तो एक बार के लिए आप मेल को ब्लेम कर सकते हैं, बट फीमेल को हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते कि जो हमारा बेबी है वो क्या हो गया, आपका गर्ल चाइल्ड हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है वो देखते हैं। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव टूवर्ड्स द इस्थमस। ठीक है, अब जो हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है ना एम्प्यूला रीजन में, अब वो क्या होता है, आपका मूव करने लगता है कहाँ पे, आपका इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, वो आपका डिवाइड करना स्टार्ट हो गया किसमें, आपके ओविडक्ट, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, क्लीवेज। और ये कहाँ को जाता है, आपका यूट्रस की तरफ को जाने लगता है। एंड फॉर्म 2, 4, 8 डॉटर सेल, जिसको आप बोलते हो ब्लास्टोमियर। ठीक है, और फिर क्या फॉर्म करता है आपका, पहले 2, फिर 4, फिर 8 to 16 डॉटर सेल्स हमारे फॉर्म कर देता है, जिसको आप बोलते हो ब्लास्टोमियर। ठीक है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16, अब जो आपका एम्ब्रियो होता है विद द 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड एज मॉड्यूला। ठीक है, 8 to 16 वाला जो हमारा ब्लास्टोमियर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम मॉड्यूला बोलते हैं। द मॉड्यूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मॉड्यूला आपका अगेन डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है, और क्या बनाता है, आपका ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। ठीक है, एज इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस, जैसे जैसे आगे आगे यूट्रस में मूव करते जाता है, डिवाइड और करते जाता है। पहले 8 to 16 वाले ब्लास्टोमियर को आपने बोला मॉड्यूला, फिर मॉड्यूला में क्या हुआ, आपका कॉन्टिन्यूस डिवीजन हुआ, और क्या बनाया, आपका ब्लास्टोसिस्ट बनाया। और जैसे जैसे वो आपके मूव करते गया, द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू द आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट। जो ब्लास्टोमियर होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट में, वो आपका अरेंज होता है एक लेयर में, जिसको आप बोलते हैं आउटर लेयर को ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और जो ये ट्रोपोब्लास्ट होता है ये किससे आपका अटैच होता है, आपका एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। ओके, एंड द इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट आर कॉल्ड एज इनर सेल मास, और इसके अंदर जो हमारा इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। आपकी जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है आउटर वाली, ठीक है, वो आपका क्या करती है, एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, और जो आपके इनर सेल मास है वो किस में डेवलप हो जाते हैं, आपके एम्ब्रियो में। ठीक है, जो आपके इनर सेल मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद हमारे जो यूट्राइन सेल्स होते हैं वो आपका डिवाइड करते रहते हैं और पूरा हमारा ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन एंड लीड टू द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो आपका एम्बेडेड हो जाता है इन द एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस, और यही हमारा कहलाता है कि आपका इम्प्लांटेशन दैट लीड टू द प्रेगनेंसी, और फिर हमारी जो फीमेल होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब देखो, अब जितना आपको समझ नहीं आया ना, मैं उतना आपको यहाँ डायग्राम से समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाला जो है ये क्या है, आपका ओवा। ठीक है, ये क्या है, आपका ओवा है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपके स्पर्म आए और यहाँ ओवा से हमारे चिपक करके इन्होंने क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जो जाइगोट होगा ना वो आपका डिवाइड करने लगा। कौन सा डिवीज़न करा उसने, माइटोटिक डिवीज़न करा, जिसको आपने बोला क्लीवेज। पहले उसने आपके 2 सेल्ड स्टेज बनाई, फिर उसने आपकी 4 सेल्ड स्टेज बनाई, फिर उसने आपकी 8 to 16 सेल्ड स्टेज बनाई। ठीक है, और 8 to 16 स्टेज वाले ब्लास्टोमियर को हम बोल देते हैं मॉड्यूला। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारी बात हो गई आपकी मॉड्यूला की। 8 to 16 स्टेज वाले जो हमारा ब्लास्टोमियर होता है उसे क्या बोलते हो आप, मॉड्यूला बोलते हो। अब जब तक ये वाला रीजन होता है इसे क्या बोलते हो आप, इस्थमस बोलते हो। क्या बोलते हो, इस्थमस। ठीक है, और ये वाला रीजन क्या होता है आपका, एम्प्यूला होता है। क्या होता है, दिस वाला रीजन इज द एम्प्यूला रीजन एंड दिस वाला रीजन इज योर, ये वाला रीजन क्या आपका, इस्थमस है। क्या है, इस्थमस है। ठीक है, तो अभी मैं आपको और बताऊंगी, पहले एफ वाला देखो। देखो ये क्या है, मॉड्यूला विथ 16 ब्लास्टोमियर। ये क्या है आपका, मॉड्यूला विथ 16 ब्लास्टोमियर है, और ये क्या है आपका ब्लास्टोसिस्ट, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट है ना इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास, और इसकी बाहर की जो लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, जो कि आपका एंडोमेट्रियम से जुड़ेगी। ठीक है, ये हमारे क्या है, आपके इनर सेल मास है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर दिखा रखा है हमें ए वाला ओवा, फिर ये हमारा फर्टिलाइजेशन दिखाया है, फिर यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज आई, 4 सेल्ड स्टेज आई, है ना, फिर मॉड्यूला फॉर्म हुआ, दैट इज़ द 8 to 16 वाला ब्लास्टोमियर। ठीक है, फिर उसके बाद ये है हमारा मॉड्यूला विथ 16 ब्लास्टोमियर, फिर ये हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये क्या हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, आपका ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया कहाँ, हमारा ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ ये वाला, फिर ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया हमारी एंडोमेट्रियम में, फिर ये एंडोमेट्रियम से जा करके चिपक गया, और फिर हमारा क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको और रिवाइज करा देती हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा,
जो इम्प्लांटेशन वाला पार्ट है ना वो पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, जाइगोट था। जाइगोट ने आपका डिवाइड किया, 2 सेल स्टेज बनाई, 4 सेल स्टेज बनाई, फिर 8 to 16 वाली ब्लास्टोमियर की स्टेज को हमने बोला मॉड्यूला। अब जो आपका मॉड्यूला है वो आपका डिवाइड करता है, कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस करके वो क्या बनाता है, आपका ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। और ब्लास्टोसिस्ट में आपके 16 to 32 ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो आपका क्या करता है, आपका जो ब्लास्टोमियर होता है वो अरेंज होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट में, और क्या फॉर्म करता है, आपका आउटर लेयर जिसको आप बोलते हो ट्रोपोब्लास्ट, और इनर क्या बनाता है, आपका इनर सेल मास बना देता है, ठीक है। और इनर सेल मास से क्या बनता है, हमारा एम्ब्रियो बनता है। और जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो हमारा किससे जॉइंट हो जाता है, आपका अटैच हो जाता है आपका एंडोमेट्रियम की लेयर से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। एक बार यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है इसको पढ़ लो तुम अच्छे से, ठीक है। और फिर लेबलिंग्स अच्छे से देख लो इस टॉपिक की, और ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। अब प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम करेंगे अपने पार्ट नंबर 6 में, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।